हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव कुमार, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 के अंतर्गत क्वेश्चन 8 और इससे आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको क्या करना है, निम्नलिखित का फैक्टर्स यानी गुणनखंड करने हैं। तो पहला है इसमें 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। अब इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे? तो देखिए ये क्या है, ये सर्वसमिका या आइडेंटिटी है। तो इसमें हम देखते हैं ये किसका होल क्यूब बनेगा। तो पहले इसको होल क्यूब के फार्मूले में लिखेंगे। 8a³ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, और ये है आपका +b³ तो इसको हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब। और फिर इसमें देखिए आपको इन दोनों की गुणा का 3 गुना कॉमन लेना है। तो 2ab इसका 3 गुना करेंगे तो आएगा 6ab। तो आपको 6ab कॉमन लेना है। तो 6ab जब आपने कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 और a, और यहाँ से आपका बचेगा प्लस का b। तो इस तरह से अब हम इसको देख रहे हैं कि ये 2a का होल क्यूब है प्लस b³ है प्लस, अब इसको 3ab इंटू a प्लस b टाइप का बनाएंगे। तो 3 लिखा और फिर 2a लिखा और फिर b लिखा, क्योंकि ये हमारी वैल्यू a है और ये b है। तो 3a टू b और ब्रैकेट में 2a प्लस b रहेगा। अब इसका जो फॉर्मेट है वो एक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। देखिए एक होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अगर ऐसा हो तो इसके इक्वल में क्या लिखा जाता है? इसके इक्वल में लिखा जाता है कि ये a प्लस b का होल क्यूब है। तो ऐसे ही इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 2a + b का होल क्यूब। तो बच्चों ये इसका फैक्टर हो गया। तो ये पहला पार्ट है। और अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है 8a³ - b³ - 12a² b - 12a² b + 6ab²। तो ये हमारा है सेकंड पार्ट। अब इसको भी इसी की तरह ही करेंगे। पहले होल क्यूब के फार्मूले में इसे ब्रेक करेंगे। तो 8a³ है तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस, अब ये b³ है, ये तो क्यूब में बना ही है, और इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई का हमको यहाँ पर 6 टाइम लेना है। तो 2ab इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 6ab आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 6ab, ये हमने कॉमन ले लिया। और अब अंदर देखिए क्या बचेगा, जब -6ab कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2a यहाँ से, और यहाँ से बचेगा b। तो ये 2a - b अंदर बच जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ये भी एक फॉर्मेट बना रहा है। ये किसका फॉर्मेट बना रहा है? 2a होल क्यूब माइनस b³ - 3ab। 3 लिखा और a की जगह पर हम 2a लिखेंगे। तो 3, ये ऐसे समझ लीजिए, ये 3 इंटू ये 2a हो गया, और साथ में ये b। तो 3 ये a ये b, 3ab, और ब्रैकेट में हो गया 2a - b। तो अब इसका फॉर्मेट किसकी तरह का हो गया है, यहाँ लिख देते हैं a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ये होता है बच्चों a - b का होल क्यूब। तो अब इसका फॉर्मेट इस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये 2a - b का होल क्यूब है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, यानी 3 फैक्टर्स इसके बनेंगे, 2a - b इंटू 2a - b इंटू 2a - b।
3 बार लिखें चाहे क्यूब लिखें। और अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो ये है बच्चों थर्ड पार्ट। अब इसको भी क्यूब में चेंज करेंगे। 27 को देखिए लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, और ये जो 125 ए क्यूब है इसको लिखा जा सकता है 5a का होल क्यूब। और ये यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई का 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब वाले हैं ये, तो 3 और 5 जब 15 हुआ, 15a का 3 गुना कर दीजिए, तो 15 तियाँ क्या हुआ 45, तो 45 ए कॉमन यहाँ पर मिल जाएगा। 45 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 3 आएगा और ये आपका आएगा 5a। तो इस तरह से अब इसको एक बार और ब्रेक कर लीजिए। ये है आपका 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब, और इसको 3ab टाइप का लिखिए। 3a, a की जगह आपका 3 रहेगा और b की जगह आपका रहेगा 5a। तो ये हो गया 3ab, और ये 45a के बराबर ही है, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, तो ये इसके बराबर है। और यहाँ आ गया आपका 3 माइनस 5a। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेट इस टाइप का जा रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इनटू में a माइनस बी, यानी ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मेट में ये जा रहा है। तो ये किसका होल क्यूब बनेगा, देखिए ये 3 है और ये माइनस 5 है, क्योंकि ए की जगह पर इसमें 3 लिखा है, बी की जगह 5 लिखा है, बाकी सब इसके आधार पर ही है। तो ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब हो गया। तो इस तरह से इसका भी फैक्टर हो गया, और एक क्वेश्चन इसमें 4 पार्ट बचा है, वो इसी में आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है बच्चों, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो इसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये 64 ए क्यूब है, तो ये 4a का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 27 है तो ये 3b का होल क्यूब बन जाएगा। फिर अब इन्हीं का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई का, तो 4 3 जा 12, यानी 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। तो यहाँ पर आपको 36ab कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से देखिए बचेगा 4a और यहाँ से बचेगा 3b। तो अब इसका फॉर्मेट जो है किस तरह का जा रहा है, 4a का होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब, और इसको 3ab टाइप का लिखें तो 3 इंटू ए की जगह 4a और b की जगह 3b। अब देखिए ये 36 ही होगा, 3 चौके 12, 12 तियाँ 36, और फिर ब्रैकेट में आ गया आपका 4a माइनस 3b। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट भी देखिए बच्चों इस तरह जा रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इस तरह से इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये है 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसके आगे फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट में बच्चों है 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन
216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये है। तो सबसे पहले इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखिए, 27p क्यूब है तो ये बन जाएगा 3p का होल क्यूब, और ये जो है ये 1/6 का होल क्यूब बन जाएगा। और फिर दोनों की मल्टीप्लाई का 3 टाइम्स लेना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई देखिए कितनी आएगी, 3/6 आएगी, जिसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। 3/6 होता है बच्चों 1/2, उसका 3 गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो गया और साथ में p भी रहेगा। इनकी मल्टीप्लाई का 3 गुना है ये, क्योंकि 3/6 मल्टीप्लाई हुआ यानी 1/2, 3 गुना करेंगे 3/2, और साथ में तो ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई, फिर AB यानी यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए 3AB, तो 3 × 3/6, तो ये हो गया है। अब यहाँ पर साथ में p भी रहेगा, इतना कॉमन लिया जाएगा। तो अब देखिए बचेगा क्या, 3/2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों 3p, और यहाँ बचेगा, इसमें देखिए क्या होगा, p तो कॉमन हो गया है और ये पलट जाएगा जब इससे डिवाइड होगा, तो ये 2/4 यानी 1/6 ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये इसका फॉर्मेट जो है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b जैसा है, और ये होता है आपका a माइनस b का होल क्यूब। तो पहले इसको थोड़ा सा और वैसे लिख लेते हैं, 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब, और माइनस देखिए इसको इस तरह लिख के दिखा देंगे, 3a की जगह क्या है 3p है, और b की जगह क्या है 1/6। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतना ही है, क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, 3/2 आ गया, और p ये वाला है, और अंदर आपका 3p माइनस 1/6 है। तो जैसे इसके जगह पर ये लिखा जाता है, वैसे ही यहाँ पर इसके बदले हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, और ये इसी का होल क्यूब बनेगा। तो ये आंसर हो गया आपका, ये 5th पार्ट था। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कवर किया गया है। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, और हमारे YouTube चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।